अब होता कुछ यूँ है कि यह जो प्लैनेट है, जैसे आपके जीवन में आप कहते, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया कि बड़े बुजुर्ग मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, "कोई एक चीज़ पे फ़ोकस करो, उस पे एक्सपर्टाइज़ हासिल करो।" ग्रहों में भी यही करना है आपको। एक ग्रह को पकड़ लो, किसी एक ग्रह को पकड़ लो, उसको एक्सपर्टाइज़ हासिल करो। अब समस्या ये बनती है कि कोई कहता है, "सर मैं किस ग्रह को पकड़ूँ?" कोई कहेगा चंद्र पकड़ो, कोई कहेगा नहीं, 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 चंद्र जिसके नक्षत्र में बैठा उसको पकड़ो। कोई कहेगा लगन को पकड़ लो और कोई कहेगा दशा लॉर्ड को पकड़ लो। या फिर मुझे धन चाहिए तो मैं किसको पकड़ूं? लाभ 11th हाउस के लॉर्ड को पकड़ लूं। मुझे बैंक बैलेंस चाहिए तो मैं सेकंड के लॉर्ड को पकड़ लूं। मुझे रिलेशनशिप में 7th के लॉर्ड को पकड़ लूं। यही तरीके, यूजुअल प्रैक्टिस यही है कि हम समस्या को हाउस अनुरूप देखते हैं और उसके कंसर्न प्लैनेट को पकड़ते हैं, बोलते इसका उपाय करो। अब उपाय जब हम करते हैं, उपाय भी 3 रूप में होते हैं। एक होता है वैदिक उपाय, जो परंपरागत रूप से हमें ऋषि मुनि तपस्वियों ने दिया हुआ है। दूसरा भौतिक उपाय। अब भौतिक उपाय में क्या होता है कि हम उस ग्रह को किसी न किसी रूप से कनेक्ट करते हैं विद भौतिक वस्तु, और इस वैदिक और भौतिक का जो मिलन है उसे हम तंत्र कहते हैं। और जो तीसरा उपाय है वो है बैलेंसिंग उपाय, यानी कि उस प्लैनेट के स्वभाव और उसके तुलनात्मक अपोजिट स्वभाव के बीच में बैलेंस या तुलनात्मक सामंजस्य बनाना। ये तीसरा चीज। अब प्लैनेट क्या कहता है कि आपने मुझे पकड़ लिया। अब आप प्लैनेट पकड़ने का तात्पर्य समझिए। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, लाइफ में हर चीज़ में डिसिप्लिन है, तो मैं किस प्लैनेट को पकड़ूंगा? आप मुझे बता सकते हो? इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूं तो डिसिप्लिन में जो सबसे प्राइमरी प्लैनेट जो अपने हमारे दिमाग में आता है, दैट इज नन अदर देन सैटर्न, क्योंकि वही उसका प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद है, पैसा पसंद है, वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है हर चीज़ में, वो वीनस हुआ। अभी मैं राहु केतु को नहीं ले रहा, राहु केतु का सिर्फ एक ही रोल है, किसी को कम करना है, किसी को बढ़ा देना। ठीक है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बस मन की सुनता है, केवल मन को कनेक्ट करता है हर चीज, किसी का मन आहत ना हो, मुझे हर चीज अपने दिल से करना है, दैट मीन्स वो अपने मून को कनेक्ट करता है। और कोई व्यक्ति आत्मा की गहराई में सोचता है, जो पवित्रता की बात करता है, वो क्या है? दैट इज नन अदर देन आपका सन। और किसी के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मतलब दैट इज मास। अब यह जो स्वभाव है व्यक्ति को कौन दे रहा है? यह स्वभाव उस व्यक्ति को उसके जीवन के एक्टिवेटेड प्लैनेट दे रहा है। अब वो जो एक्टिवेशन व्यक्ति ने खुद किया है या फिर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन हुआ है। बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन 2 फॉर्म में हो सकता है या एक ही फॉर्म में हो सकता है। मैं कहूँ बाय बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट में भी जो बर्थ चार्ट में आपका लगन बनता है, प्लैनेट जो बैठे उसके हिसाब से, या जो उसकी दशा चल रही है, और जो उसने खुद किया है वो उसके हाथ में है, वो उसके कर्म डिसाइड करते हैं। अब आपके जीवन के इंसिडेंट होते कैसे, मैं आपको बताऊं। आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत रॉयल बंदा है, बहुत एग्रेसिव काम करता है किसी भी चीज को, यानी कि मंगल की ऊर्जा है उसके अंदर, एग्रेशन है। अब इसको नेगेटिव पॉजिटिव को आप अलग रखते हो, बंदे के पास बहुत जबरदस्त मंगल की ऊर्जा है। मैं इसको नक्षत्रों से भी जोड़ूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आई मीन टू से। अब मंगल उसके चार्ट में किसी हाउस में बैठा होगा, नो डाउट, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, अभी उसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। लेकिन क्या मंगल वहां पे रुक गया? आप बोलोगे नहीं, उसके जन्म के बाद भी मंगल चलायमान था, यानी कि उसको मैंने क्या कह दिया? दैट इज नथिंग अदर देन गोचर, गो प्लस चर, यानी वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो जो चलायमान परिस्थिति थी, जब वो चल रहा था तो उसको कई लोग मिले। जैसे कि मैं आज अगर भी ट्रेन का सफर करके अभी पहुंचा ही हूँ, तो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग आई मेट विद मल्टीपल पीपल। अब मल्टीपल पीपल की जर्नी थी। जब मैंने ट्रेन पकड़ने के पहले मैंने कैब किया, उस कैब ने मुझे ट्रेन रेलवे स्टेशन तक छोड़ा, वहाँ पे जहाँ से मुझे जर्नी की, फिर स्टेशन में गया, वहाँ पे कुछ लोग मिले, मैंने पानी की बोतल ली, मैंने वो उससे मुलाकात हुई। फिर मैं ट्रेन में चढ़ा, वहाँ पे कुछ लोग मिले, फिर टीटी आया, उससे मुलाकात हुई। देन वी हैड अ गुड जर्नी, लोग आते गए जाते गए, फिर मैं उतरा, देन आई टुक अनदर कैब एंड आई केम होम। तो इस जर्नी में मैं लगभग प्राइमरीली जो मेजर टर्म्स में कहूँ तो मैं 8 से 10 लोगों को मिल चुका हूँ, और वैसे तो अनगिनत लोग टकराए होंगे आते जाते। व्हाट डज दैट मीन? मंगल वहां से गोचर किया, यानी कि निकला, वो कई लोगों को मिलते आया हुआ है। अब कई लोगों का तात्पर्य समझिए। मंगल की एक गति है, एक स्पीड है, और अन्य ग्रहों की भी एक स्पीड है। चंद्र हुआ,
सूर्य हुआ, वीनस हुआ, मर्क्यूरी हुआ, सैटर्न हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ। तो जब मंगल वहां से निकला, चंद्र उसको हर 27 दिन में एक बार छूता होगा। 100% है, क्योंकि चंद्र की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो चंद्र जब भी आता मंगल को छू के आगे निकल जाता, मंगल को छू के आगे निकल जाता है। ओके, इसके साथ साथ वह जो मंगल है वह अपनी गति से बढ़ रहा है। वो कुछ ना क्या शनि को टच करेगा, राहु को टच करेगा, केतु को टच करेगा, जुपिटर को टच करेगा, क्योंकि 4 ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको प्लीज मिस मत करना। ये टॉपिक आपने मिस कर दिया तो आप ज्योतिष का एक्चुअल क्रक्स भूल जाओगे कि रेमेडी में गलती कहाँ से हो रही है। आप चाहते हो ना, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और उसी को मैं आपको नक्षत्र और प्लैनेट के लेवल पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो प्लैनेट है मंगल, वो एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको चंद्र ने ट्रांजिट में टच किया, निकल गया। फिर कुछ दिन बाद बुध ने ट्रांजिट किया, निकल गया। फिर क्योंकि ये फास्ट है, एक तुलनात्मक रूप में इनकी गति देखेंगे तो मंगल इज फास्टर एज कंपेयर टू राहु केतु, जबकि राहु केतु उल्टा आ रहा है, उसको भी थोड़ा साइड करते हैं, लेकिन सैटर्न और जुपिटर से। तो सैटर्न और जुपिटर कुछ होएगा। तो जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम 2 मीठे शब्द तो बोलते हैं। अब कुछ किसी भी तरह के शब्द जो मेरा स्वभाव मैं बोलूंगा, जो उस व्यक्ति का स्वभाव है वो बोलेगा। यानी मंगल का स्वभाव है एग्रेशन, वो एग्रेसिव बोलेगा। चंद्र का स्वभाव है दिल से, वो दिल से कुछ बात करके निकल जाएगा। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर मैं सफर में कहीं जा रहा हूं, मैं किसी दुकानदार से मिला, उस दुकानदार से मेरी बहस हो गई किसी कारण से, तो क्या होगा, मेरा मूड डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। मैं बेटर वर्ड यूज करूंगा, डिस्टर्ब प्लस डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी उससे बहस हुई जो मैं नहीं, देखो किसी से भी झगड़ा होगा तो वो मेरे दिल को आघात पहुंचाएगा। ऐसे ही मैं एक पर्सन, मैं दूसरे दुकान के बाद मैं ऑटो वाले को पकड़ा या कैब वाले को पकड़ा, उसने बड़ी मीठी बातें की, मेरा मन प्रसन्न हो गया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जहाँ उतरता हूँ वहाँ मेरी किसी से फिर बहस हो जाती है। अब ये जो जर्नी है, इस जर्नी को जब पूरा करता हूँ तो मेरा दिन, मेरी जर्नी कैसी गई, मेरा दिन कैसे गया, किसने डिसाइड किया? उसको डिसाइड किया मैं किन किन से मिल रहा हूँ। कीप दैट इन माइंड। अब वह जो मंगल है, वह मंगल बहुत पॉजिटिव है। मंगल की पॉजिटिविटी का तात्पर्य है कि मंगल बहुत एग्रेसिव है। मंगल में ऊर्जा विद्यमान है, पॉजिटिव ऊर्जा है। अब पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा का अंतर समझिए। एक है कि मैं गुस्सा, हर व्यक्ति से गुस्से में बात कर रहा। दूसरा है कि मेरे अंदर से बहुत बड़ी ऊर्जा है, ताकि मैं उसको कर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट जनरेट कर रहा हूँ। बोलते ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास फोर्स है जिसको मैं एक वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी कि जो भी व्यक्ति मिल रहा है मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, किसी को मदद कर रहा हूँ। जैसे कि मैं ट्रेन में हूँ, वो लगेज है, कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ, मैं उसको उठा के मदद कर रहा हूँ। किसी बूढ़े व्यक्ति को मिल रहा हूँ तो व्हाट इज दिस, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। तो जब मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, वह व्यक्ति भी मेरे बारे में कुछ विचार रखता है, वह भी एक ऊर्जा लेके आगे बढ़ रहा है। अब समस्या क्या बनती है ज्योतिष में, ये जो 9 ग्रह है, ये ग्रह हमेशा ये 9 लोग ही खेल खेल रहे हैं। जीवन के खेल में आपको अनगिनत लोग टकराएंगे, अनगिनत समय पर टकराएंगे, और ये जो लोग आपको टकराएंगे हो सकता है आपको कभी ना भी मिले, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुंडली के खेल में ऐसा नहीं होता है। कुंडली के खेल में आपको टकराते रहेंगे कंटिन्यूस। अब होता है किसी का चंद्र गंडमूल में, जब चंद्र गंडमूल मतलब चंद्र पीड़ित है, तो चंद्र जब जब अन्य ग्रहों को टकराएगा, चंद्र गंडमूल मतलब चंद्र, उसका मन उबल रहा है, उस उबाल की ऊर्जा वो देते हुए जाएगा, सबको ट्रांसफर करते हुए। तो समस्या कहां बनी? समस्या चंद्र की बनी। मैं बोलता चंद्र की गंडमूल का उपाय करो। ठीक है, अब मंगल अगर नेगेटिव मंगल है, नेगेटिव मंगल मतलब हर जगह गुस्सा निकाल रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, झल्ला रहा है व्यक्ति, तो वह मंगल जब आगे जाएगा, वो जिन जिन प्लैनेट को टच करेगा, यानी गोचर में टच करके आगे निकलेगा, तब तब वह प्लैनेट को ट्रिगर करेगा नेगेटिवली।